आज हम लोग देखेंगे संविधान सभा का निर्माण। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का दर्शन 1900 यानी कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वराज विधेयक में होता है। 1922 में गांधी जी ने अपनी पुस्तक में यंग इंडिया में कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होनी चाहिए। साइमन कमीशन भारत में व्याप्त परिस्थितियों की जांच करने और उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक 7 सदस्यीय जो गैर भारतीय थे आयोग का गठन नियुक्त किया गया, जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। आयोग का गठन 1927 में हुआ। आयोग द्वारा 1930 में रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में जो है द्वैध शासन की समाप्ति, प्रांतों में उत्तरदायी शासन में वृद्धि, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जारी रखना, संघीय व्यवस्था के प्रारंभ की सिफारिश की। इस आयोग में सभी अंग्रेज थे, इसीलिए भारतीय ने इसका विरोध किया और साइमन गो बैक का नारा लगाए। इस पर लॉर्ड वैकेंगहेड ने भारतीयों को संविधान निर्माण की चुनौती देते हुए कहा कि भारतीयों में संविधान बोध नहीं है। कौन बोला? तो लॉर्ड वैकेंगहेड ने। मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को जो है स्वीकार किया और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमीशन की सिफारिश पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में बम्बई सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए एक समिति जो 9 सदस्य था उसमें यानी कि गठन किया गया, जिसमें सभापति मोतीलाल नेहरू बने, अध्यक्ष जो है मोतीलाल नेहरू बने। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 ईस्वी को पेश की। इसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। यह भारतीयों द्वारा संविधान बनाने की दिशा में प्रथम प्रयास था। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम मानवेंद्र नाथ रॉय जो 1934 में जो है मानवेंद्र राय द्वारा किया गया। वह प्रथम बार राजस्व पार्टी यानी कि स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में कांग्रेस की तरफ से जो है संविधान सभा की मांग करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के यानी कि अधिकार पर निर्वाचित हो। अगस्त प्रस्ताव 1940 8 अगस्त 1940 में लॉर्ड लिनलिथिगो की अध्यक्षता में भारत भेजा गया। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत में संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद किया जाएगा। नोट में जो है इस प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत में एक प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में फिर से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान बनाने का बात कहा गया था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक का बिना तिथि का खाली चेक कहा। इस प्रस्ताव को भी जो है भारतीयों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 योजना यानी कि कैबिनेट मिशन योजना जो है संविधान सभा का गठन 1945 में ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी के सर क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। उदारवादी दृष्टिकोण वाले एटली ने भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए 22 जनवरी 1946 को एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भारत में भेजने का निर्णय लिया। यह जो है कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, जिसके सदस्य जो है लॉरेंस और अध्यक्ष हुए स्टैनफोर्ड क्रिप्स व्यापक बोर्ड के अध्यक्ष तथा एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। 16 मई 1946 को इस मिशन ने एक योजना पेश की जिसे मंत्रिमंडल मिशन योजना कहते हैं। भारतीय संविधान सभा इस मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा के कुल 389 सदस्य होंगे। इन सदस्य में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के निर्वाचित, 4 चीफ कमिश्नर से निर्वाचित और 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए जाएंगे। आज़ादी के बाद संविधान सभा का पुनः गठन किया गया तथा
सदस्य संख्या जो है 299 निर्धारित की गई, परंतु संविधान पर केवल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें जो है 299 को जो यहाँ पे निर्धारित किया गया उसमें 229 निर्वाचित व 70 मनोनीत होंगे। ठीक है, संविधान आगे देखते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। 296 सीटों में से कुल 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को तथा 15 स्वतंत्र सदस्यों को प्राप्त हुए। संविधान में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसमें सामान्य 213 मुस्लिम जो है 79 एवं सिख जो है 4 थे। इसमें 26 अनुसूचित जाति से तथा 33 जो है अनुसूचित जनजाति थे। ऑस्टिन के अनुसार संविधान सभा एक दलीय देश में एक दलीय संस्था थी। लॉर्ड साइमन ने इसे हिंदू संस्था की संज्ञा दी। चर्चिल इसे देश की एक बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व मानते थे। संविधान सभा के संबंध में ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। 1946 में संविधान सभा के लिए संपन्न चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, किंतु भारत पाक विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अतः अम्बेडकर जी को संवैधानिक सभा में शामिल करने के लिए पूना संसदीय सीट पर M.R. जयकर का त्याग पत्र स्वीकार कर उपचुनाव जो है के लिए माध्यम से अम्बेडकर जी को चुना गया। अरे बाप, यहाँ पे जो है अम्बेडकर जी को जो है चुना गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। सामान्यतः एक प्रतिनिधि 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का चुनाव जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल सकर्मणीय मत के समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाना था। देशी रियासतों से प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। देख लेते हैं यहाँ पे निर्वाचित सदस्य की संख्या दल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कांग्रेस जो है 208 सदस्य और निर्दलीय स्वतंत्र जो है यहाँ पे 8, यूनियनिस्ट मुस्लिम 1, कृषक प्रजा पार्टी 1, सिख यानी कि गैर कांग्रेसी थे वो 1 और मुस्लिम लीग जो है 73, यूनियनिस्ट 1, यूनियनिस्ट जो है शेड्यूल कास्ट 1 और अनुसूचित जाति 1 और साम्यवादी 1। कुल जो है 296 सदस्य थे। कौन कौन थे वो देख लिए। संविधान सभा की कार्य प्रणाली। संविधान सभा की कार्य प्रणाली 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसके जो अध्यक्ष थे कौन, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। और संविधान सभा की कार्य प्रणाली जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की गई थी। केवल सदस्यों जो है केवल 207 सदस्य जो है NCERT के अनुसार जो है यहाँ पे 211 है। ठीक है, 207 की जगह पे केवल एवं लोकसभा सचिवालय की पुस्तक संविधान सभा यानी कि वाद विवाद के अनुसार 207 सदस्य हैं, यानी कि 207 सदस्यों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य बन गए। BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त। ठीक है, BN राव जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए। उपाध्यक्ष जो है SC मुखर्जी और VT जो है कृष्णा कर्मचारी दूसरा में 2 जुलाई 1947 को हुए थे। नोट में संविधान सभा में मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। कौन थे, तो फ्रैंक एंथोनी थे। आगे देख लेते हैं प्रमुख बड़ी समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान सभा समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक के कौन हुए, तो यही
अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। और इस समिति की 2 उप समितियाँ थी। कौन? तो मुस्लिम अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। तो मुस्लिम मौलिक यानी कि मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। तो मौलिक जो है अधिकार उप समिति जो है JV कृपलानी अध्यक्ष थे उनका, और अल्पसंख्यक समिति के HC मुखर्जी। प्रारूप समिति के जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रक्रिया नियम समिति यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति के जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष जो है आह्लादी कृष्ण स्वामी। अन्य समितियाँ जो है ये कार्य संचालन समिति जो है KM मुंशी थे। संविधान जो है समिति या प्रकार्य समिति GV मावलंकर, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष। सदन समिति के जो है B पट्टाभी सीतार मैया। और राष्ट्रीय ध्वज समिति जो है राष्ट्रीय ध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रत्यय पत्र समिति जो है आह्लादी कृष्णा स्वामी। यानी कि वही दिया गया है, ऊपर जैसा बतला है वही यहाँ पे। आगे देख लेते हैं प्रारूप समिति क्या होता है। प्रारूप समिति गठन जो है 29 अगस्त 1947 को प्रथम बैठक, ठीक है। गठन कब? तो 19 अगस्त 1947 को जो है यहाँ पे प्रथम बैठक कब हुआ? तो 30 अगस्त 1947। और अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और सहित जो है 7 सदस्य थे इसमें। पहला में देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है, दूसरा में गोपाल स्वामी अयंकर, तीसरा में आह्लादी कृष्णा स्वामी अयंकर यानी कि अय्यर, और 4 में जो है डॉक्टर M मुंशी, 5वें में सैयद मोहम्मद सादुल्ला, 6ठे में N माधव राव, 7वें में TT कृष्णा मचारी जो डांडी P खेतान की जगह ली। डॉक्टर यानी कि DP खेतान की जगह लिए यहाँ पे। 26 नवंबर जो है 1949 को हमारा संविधान जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, यानी कि स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया। इसके कुछ जो है प्रावधान जैसे अंतरिम सदस्य, नागरिकता, अस्थायी एवं संक्रमण कालीन उपबंध जो है, निर्वाचित संबंधित उपबंध आदि जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला संविधान जो है दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 मास 18 दिन का समय लगा तथा संविधान बनकर लागू होने में 3 वर्ष 1 माह 16 दिन का समय लगा है। विश्व के 60 देशों में जो है के संविधान को अवलोकन किया गया। इस पर 64 लाख रुपये जो है व्यय हुए। इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। वह संविधान पर जो है 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया तथा इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा को भंग कर उसे अंतरिम जो है सदन में परिवर्तन कर दिया गया। नोट में जो है यहाँ पे दिया गया है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्र ध्वज के लिए प्रस्तावना जो यहाँ पे गोविंद मालवीय ने रखा और राष्ट्र ध्वज का निर्माण पिंगल वेंकैया द्वारा किया गया। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, जिनमें से अधिकतर कांग्रेस की थी। ठीक है, अंगीकृत करते समय केवल 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान का हिंद संस्करण बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा तैयार किया गया। भारतीय संविधान को अंग्रेज में प्रेम बिहारी नारायण
रायजादा ने लिखा है। अंग्रेजी में जो है कौन लिखे हैं, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को जो है अंग्रेजी में लिखे हैं। भारतीय संविधान पर चित्रकारिता नंदलाल बोस यानी कि नंदलाल बोस व राम मोहन सिन्हा ने की है। के सी हवियर ने भारतीय संविधान को अर्थसंघीय कहा है। भारत का मूल संविधान देहरादून यानी कि उत्तराखंड में प्रकाशित हुआ है। भारत का मूल संविधान जो है कहाँ, तो संसद भवन में संरक्षित है, जिसमें करीब कितने, तो 1,17,369 जो है इसमें शब्द हैं। हिंदी में करीब इतना है 1,45,000। विश्व में अमेरिका जो है, अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान है तथा विश्व का सबसे नवीनतम जो है नेपाल में जो है का संविधान है नया। लागू जो है ये 2015 को हुआ था। इंग्लैंड आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश है। संविधान सभा के अधिवेशन में जो है तिथियां कैसे कैसे हुआ था, कब कब हुआ था, वो देख लेते हैं। प्रथम अधिवेशन जो है 9 से 23 सितंबर जो है 1946। द्वितीय जो है 20 से 25 जनवरी 1947। तृतीय जो है 28 अप्रैल से 2 मई 1947। चौथा जो है 4 से 31 जुलाई 1947। पाँचवा जो है 14 से 30 अगस्त 1947। छठा जो है 27 जनवरी 1948। सातवां जो है 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949। आठवां जो है 16 मई से लेकर के जून यानी कि 16 मई से 6 जून 1949 तक। नौवां जो है 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949। 10वां जो है 6 से 17 अक्टूबर 1949। 11वां जो है 19 से 26 नवंबर 1949। और 12वीं बैठक जो है 24 जनवरी 1950 जो है यहाँ पे किया गया। यहाँ पे जो है 12वीं बैठक जो है विशेष अधिवेशन था जो 24 जनवरी 1950 में यहाँ पे पूरा हुआ। अंतरिम सरकार का प्रावधान कैबिनेट मिशन में किया गया था, जिसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को पुनः गठन हुआ, जिसमें 5 मुस्लिम सदस्य शामिल हुए। अंतरिम सरकार में जो है 1946 में जो इसका देख लेते हैं पद और कौन कौन थे सदस्य। सदस्य जो है पहला जवाहरलाल नेहरू थे, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मथाई, उद्योग एवं नागरिकता आपूर्ति। जीवन राम, श्रम के लिए। और सी राजगोपालाचारी, शिक्षा एवं कला के लिए। सरदार बलदेव सिंह जो है रक्षा के लिए। आसफ अली जो है रेलवे एवं परिवहन के लिए। अब्दुल निस्तार, डाक एवं वायु के लिए। लियाकत अली खान जो है वित्त के लिए। CH भाभा जो है कार्य, खाना एवं ऊर्जा के लिए। गजनफर अली खां जो है स्वास्थ्य के लिए। राजेंद्र नाथ मंडल जो है यहाँ पे किसके लिए, तो विधि के लिए। और I चुंदरीगर जो है वाणिज्य के लिए। और आज़ादी के बाद पहला मंत्रिमंडल देख लेते हैं। वो तो था जो अंतरिम सरकार का ये था। और आज़ादी के बाद जो है पहला मंत्रिमंडल देख लेते हैं, यानी कि ऊपर जो बतलाइए अंतरिम सरकार जो आज़ादी से पहले भी कह सकते हैं आज़ादी अंतरिम सरकार था। और आज़ादी के बाद का पहला मंत्रिमंडल जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले वैज्ञानिक रोजसोल्ड, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री जो कह सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शिक्षा के लिए। डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवे एवं परिवहन के लिए। RK यानी कि सनमुगम शेट्टी जो है वित्त के लिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि के लिए। जगजीवन राम जो श्रम के लिए। सरदार बलदेव सिंह जो है रक्षा के लिए। राजकुमारी अमृत कौर जो है स्वास्थ्य के लिए। CH भाभा जो है वाणिज्य के लिए। रफ़ी अहमद इदवई जो है संचार के लिए। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति के लिए। VN गाडगिल जो है कार्य, खान एवं ऊर्जा के लिए।
यहाँ पर जो है महिला संविधान सभा की महिला सदस्य सूची, यानी कि सदस्य का नाम, क्षेत्र और दल। अम्मू स्वामीनाथ, ये मद्रास के चेन्नई के थे। दक्षायनीय वेलायुधन, ये मद्रास के। दुर्गा बाई देशमुख, ये मद्रास के चेन्नई में, सब तीनों जो है चेन्नई मद्रास के ही थे, सब कांग्रेस दल से थे। अम्मू स्वामीनाथन, दक्षायनीय वेलायुधन, दुर्गा बाई देशमुख, ये सब चेन्नई मद्रास के कांग्रेस के दल थे। आगे देख लेते हैं। हंसा मेहता मुंबई से थे, जो कांग्रेस के सदस्य थे। मालती चौधरी जो है वो की थी, जो कांग्रेस के सदस्य थे, यानी कि दल थे। सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश, जो कांग्रेस के दल थे। विजय लक्ष्मी पंडित जो थे वो उत्तर प्रदेश के थे, जो कांग्रेस के दल से थे। पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश से थे, ये कांग्रेस दल से थे। कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से, ये भी कांग्रेस दल में। राजकुमारी अमृता कौर जो है सेंट्रल। प्रावीनस जो है ये भी कांग्रेस से थे। और सरोजिनी नायडू जो बिहार से थे, ये भी कांग्रेस में थे। लाली राय जो थे बंगाल से थे, ये भी कांग्रेस के दल से थे। नेगम एजाज रमूल, ये भी उत्तर प्रदेश से थे, जो कांग्रेस के दल से थे। रेणुका राय पश्चिम बंगाल से, कांग्रेस के दल थे। एनी मस्करीना जो है ट्रावनकोर से, ये भी कांग्रेस के ओर से थे, यानी कि कांग्रेस के दल से थे। अधिवेशन जो है, यानी कि विशेष में अगर देखेंगे तो हंसा मेहता, कांग्रेस द्वारा बम्बई से नामांकित ऑल इंडिया विशन से जो है ऑल इंडिया, यानी कि ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष थी विश्व की, ठीक है। और संविधान सभा में बेगम एजाज रसूल जो है एकमात्र मुस्लिम महिला थी। और यहाँ पे एनी मस्करनी जो है, मस्करीनी, यानी कि एनी मस्करीनी जो है देसी रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली जो है एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी, ठीक है। महात्मा गांधी जो है, आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। विश्व में संविधान का उद्भव ब्रिटेन से हुआ तथा विश्व में प्रथम लिखित संविधान यूएसए का था। आगे देख लेते हैं संविधान का विशेषता, यानी कि संविधान की विशेषताएं। लिखित एवं व्यापक संविधान, भारतीय संविधान विश्व का संविधान जो है सर्वाधिक लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। लिखित एवं व्यापक संविधान जो है भारतीय संविधान का जो है विश्व का सर्वाधिक लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना जो है 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूची थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एकात्मकता की ओर झुका हुआ, यानी कि एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। भारतीय संविधान जो है सैद्धांतिक रूप से संगठनात्मक है, जिसमें जो है संघीय शासन की प्रमुख विशेषता भी है, जैसे दोहरी सरकार, केंद्र व राज्य स्तर पर जो है दोहरी सरकार। शक्तियों, एक होता है केंद्र और एक होता है राज्य। शक्तियों का विभाजन केंद्र व राज्य के बीच जो होता है। लिखित संविधान, कठोर संविधान, द्विशासनीय विधायक, संविधान की सर्वोच्चता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका, किंतु साथ ही इसमें एकात्मकता के लक्षण भी मौजूद हैं। लचीला व कठोर संविधान में समन्वय। नम्य यानी कि लचीला संविधान जो है, यहाँ पे दो अनम्य यानी कि कठोर संविधान, इसको जो दो प्रकार से बोल दिया, लचीला और कठोर। ब्रिटिश संविधान नम्य संविधान का उदाहरण है, क्योंकि वहाँ संविधान में संशोधन की प्रक्रिया वही है जो साधारण कानून के निर्माण में अपनाई जाती है। ब्रिटिश संविधान के विपरीत अमेरिका संविधान जो है अनम्य या कठोर है, क्योंकि यहाँ संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का मिला हुआ रूप है, क्योंकि यहाँ संविधान में संशोधन के लिए दोनों ही प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। संविधान के कुल उपबंध तो संसद द्वारा साधारण बहुमत से
संशोधित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ विषय में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यों के समर्थन की भी आवश्यकता होती है। संसदात्मक व्यवस्था। संसदात्मक व्यवस्था भारत में संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से ग्रहण किया गया। संसदीय शासन में कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नोट यूके ने वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली को विकसित किया। लोकतंत्र गणराज्य, जिसका अभिप्राय है कि भारत का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। मौलिक अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं जो व्यक्तिगत या व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है तथा जो सरकार के मनमानी पर रोक लगाते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय के माध्यम से जो है प्रवृत्त नहीं यानी कि कराया जा सकता है, ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता है न्यायालय के माध्यम से, किंतु इन्हें देश के शासन के लिए मूलभूत समझा जाता है। नीति निदेशक तत्वों को भी की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से संग्रहित है। मूल कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। ठीक है, इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। नीति निदेशक तत्वों की भांति ये भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, वर्ण या धार्मिक आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करता। यद्यपि पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान को प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन जो है 1976 द्वारा जोड़ा गया। एकीकृत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। एकीकृत एवं स्वतंत्र निष्पक्ष यानी कि निष्पक्ष न्यायपालिका। एकीकृत से तात्पर्य है कि न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष है। भारत में न्यायालय का एकल तंत्र केंद्र के साथ साथ राज्यों पर भी लागू होता है, अर्थात केंद्र व राज्य में न्यायिक एकरूपता पाई जाती है, जबकि अमेरिका में जो है संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका यानी कि उच्च न्यायालय लागू करती है। संविधान द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा विधायिका से स्वतंत्र एवं अलग रखने का प्रयत्न किया गया है। इस हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं, यानी कि इस हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते तथा अन्य खर्चे जो हैं संचित निधि पर आधारित, यानी कि खर्चा जो है अन्य खर्चे जो है संचित निधि पर आधारित, न्यायाधीशों के काम काज पर, विधायिका में चर्चा पर रोक, न्यायिक अवमानना पर दंड देने की शक्ति, सुविधाओं में अलाभकारी परिवर्तन नहीं तथा सेवानिवृत्ति के बाद यानी कि अदालत में कामकाज पर रोक। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत जो है अमेरिका से ग्रहण किया गया है तथा इन दोनों व्यवस्थाओं को अपनाते हुए भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका की सर्वोच्चता के स्थान पर संविधान की सर्वोच्चता को महत्व दिया गया है। 21 के संदर्भ में भारतीय संविधान में जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है, अर्थात संविधान में लिखित जो है और विधि सर्वोच्च है, यानी कि अर्थात संविधान में लिखित विधि सर्वोच्च है, जबकि अमेरिका में विधि की समयक प्रक्रिया का उल्लेख है और विधि की समयक प्रक्रिया क्या होगी इसकी व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को है। न्यायिक
पुनर्विलोकन की व्यवस्था। न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य है कि न्यायपालिका की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है तथा संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर न्यायालय ऐसे कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। एकल नागरिकता। अमेरिका संविधान के विपरीत भारतीय नागरिकों को एक गहरी नागरिकता प्राप्त है। और आगे देख लेते हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वयस्क सार्वभौम मताधिकार प्रदान किया गया है। यह अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है तथा कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को लोकतंत्र में भागीदारी के माध्यम से उनमें आशा की नई उम्मीद जगाता है। आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान जो है, आपातकाल के साथ देश के राजनीतिक तंत्र संघीय ढांचा बिना किसी संविधान संशोधन के एकात्मक ढांचे में परिवर्तन हो जाता है, जो भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के बीमर संविधान से लिए गए हैं। हमारे संविधान के भाग 18 में आपात उपबंधों का वर्णन संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख मिलता है। एक जो है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 है। दूसरा में संवैधानिक तंत्र की विफलता राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 500 यानी कि 356 है। और तीसरा जो है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। भारत में आपातकालीन शक्तियों की राष्ट्रपति में निहित है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था मूल रूप से संविधान में द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था थी, यथा केंद्र की सरकार तथा राज्य की सरकार। किंतु 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय सरकार की व्यवस्था करने के बाद भारत में त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना हो गई, जो विश्व के अन्य किसी भी संविधान में नहीं है। कल्याणकारी राज्य। संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श स्थापित किया, जिसमें सभी नागरिक को भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की यानी कि आधारभूत सुविधाएं मिलने के साथ साथ ही जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा आर्थिक असमानता को कम करने का समान अवसर भी मिलेगा। आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।